दोस्तों, जिस्म की आग एक ऐसी आग है जिसे चाहो या न चाहो लेकिन सुलगती जरूर है। और फिर ये आग जब लग जाती है तो लाख कोशिशों के बाद भी बुझाए नहीं बुझती है। दोस्तों, एक कहानी है नई नवेली दुल्हन चमेली और उसके पड़ोसी कुंदन की है, जो एक दूसरे से मिलने के बाद क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस कहानी से आप जरूर कुछ सकारात्मक चीज सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा लिखी कहानी और कही गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को बजाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भाभी और पड़ोसी चमेली के जिस्म की आग भी आज भड़क रही थी। इसे भड़काने में मौसम का रोल कम नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर आग जली हुई थी, पर अफसोस कि इस आग को बुझाने के लिए वहां कोई नहीं था। चमेली अपने जिस्म की खुद ही निहार रही थी और कोई सामने नहीं था, इसलिए शर्म की चमेली को दीवार भी नहीं थी। वो अपने सुर्ख लाल होठों के दांतों तले दबाकर इस आग से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। जब होठों से बात नहीं बनी तो चमेली के साथ उसके साड़ी के भीतर चली गई और कुछ पलों बाद उसकी काली पैंटी साड़ी से बाहर आ चुकी थी और उसका खुद का हाथ उसके नरम मुलायम योनि को मसल रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। चमेली अपने कपड़ों को समेटते हुए सोचती है, उसके जहन में चल रहा था कि इस वक्त कोई हो सकता है। वो शंका से भरे दरवाजे पर जाती है और देखती है, और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कुंदन को पाती है। कुंदन के हाथों में उसके लाल रंग की बरा। कुंदन कुंदन मादक अंदाज में बाड़ा को सूंघता है और चमेली को पीछे नहीं हटती है, बल्कि वो कुंदन के हाथ से बाड़ा ले लेती है और बिना दरवाजा बंद किए अंदर चली जाती है। कुंदन दरवाजा बंद करता है। वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ चमेली सोच रही थी कि कुंदन उसके पास आकर उसको अचानक बाहों में जकड़ ले तो कैसा होगा। ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों। अगर वो अपना सुलगता हुआ जिस्म मेरे अंदर प्रवेश कर दे तो कैसा होगा। चमेली अपने मन मन में अंदर ही अंदर सोच रही थी और कुंदन मुस्कुरा रहा था कि सामने चमेली की पीठ थी। वो जानता था कि यह तो चमेली की मौन निमंत्रण है। चमेली शांत है और अपने होठों को दांतों में मसल रही है। उसके पीछे कुंदन है। वो कुंदन के जिस्म की गर्मी को महसूस कर रही है। कुंदन को करीब आते ही चमेली की साड़ी सरक जाती है। चमेली साड़ी समेटने की कोशिश तक नहीं करती है, क्योंकि चमेली के जो दरिया था उस दरिया में आग लगी थी। वो जानती है कि कपड़ों की मर्यादा तो तभी खत्म हो गई थी जब कुंदन कमरे में दाखिल हुआ था। कुंदन अब धीरे धीरे चमेली के कपड़े उतारता है। जल्द ही सारी चमेली के जिस्म से अलग हो चुकी थी। अब कुंदन चमेली की हल्की पीले कपड़े से बने पेटीकोट से साफ साफ चमेली की रसीली योनि को देख सकता था। वो शर्म से लाल हुए जा रही थी। जल्द ही कुंदन अपने भी कपड़े उतारने लगता है और कुछ देर बाद वो एक बार फिर चमेली को चूमने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके ब्लाउज को खोल देता है। अब चमेली के बड़े बड़े मम्मे बरा से बाहर झांकने लगते हैं, जिन्हें कुंदन अपने हाथों से मसल मसल कर उनका रस निचोड़ देना चाहता है। दोस्तों, चूमते चूमते कुंदन अपना पैंट उतार देता है और अब चमेली के गोरे नितंब उसके सामने है और वो डोगी स्टाइल में चमेली के जिस्म में अपना गर्म सुलगता हुआ लोहा डाल देता है। कुछ देर बाद जब दोनों शांत होते हैं तो दोनों संतुष्ट दिखता है। दोनों का ही मकसद पूरा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे कहानी हमारे चैनल के माध्यम से मिलते हैं। कृपया अगर इसमें आपकी इंटरेस्ट है, चॉइस है कि इस कहानी से मूड को रोमांटिक करे, इंटरटेनमेंट करे, तो हमारे चैनल को बेहिचक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक से। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।